दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा फोर्थ हाउस की। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस की। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फोर्थ हाउस के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर मैं बात करूंगा लोग बाग एस्ट्रोलॉजी को किस नज़रिए से देखते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई लोग परेशान है या किसी तरह की विपत्तियों में है तो वो पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और उसका समाधान लेते हैं। अब पंडित एस्ट्रोलॉजर्स उनको कोई भी रेमेडीज देते हैं, वो उसको करते हैं। मान लीजिए कोई मंत्र दिया या किसी तरह का दान दिया, अगर वो कुछ टाइम से मंत्र या वो दान काम नहीं करते तो वो लोग उससे निराश हो जाते हैं या फिर वो एस्ट्रोलॉजी को मानना बंद कर देते हैं और वो उसको कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। पर एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को हम लोगों को एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जोड़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी हमें ये बता देती है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता लग जाए कि हमें कोई ऐसी चीज ऐसी चीज हम ज्यादा खाते हैं और उससे हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी आने वाली है, अगर हमें ये चीज पहले से पता हो और अगर हम उस चीज को बंद कर दें तो हो सकता है कि हम उस बीमारी से बच जाए। तो एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पर हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहिए। अगर हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए बुरी है तो हमें उसे रोक देना चाहिए। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे तो हम देखेंगे हमारी लाइफ इंप्रूव होती जाएगी। मान लीजिए किसी की एस्ट्रोलॉजी में, किसी की कुंडली में ऐसा है कि वो मोटा हो जाएगा या उसे वो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। अगर उसको पहले से ये चीज़ें मालूम हो तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकता है, वो वर्कआउट कर सकता है, वो योगा कर सकता है, वो आसन कर सकता है, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई कहेगा कि मंत्र जाप कर लो और उससे वो पतले हो जाएंगे, तो ये चीज़ होना मुमकिन नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे ही ये हर चीज़ में जाता है। अगर हमें पता हो कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या फिर सर गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या फिर बिजनेस अच्छा है, अगर हमको ये पहले से पता लग जाए तो हम हो सकता है कि उम्र के कुछ शुरुआत से ही हम उस चीज पे ही मेहनत करने लग जाए जो हमें लाभकारी हो। ऐसा देखा गया है, लोग बाग 30 साल, 35 साल और कहीं कहीं जगह 40 साल तक गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करते रहते हैं, परंतु उनको 40 साल के बाद भी उस चीज में सफलता नहीं मिलती और उसके बाद वो लोग बिजनेस के लिए मूव ऑन हो जाते हैं और उसके अंदर वो काफी अच्छा कर लेते हैं। अब अगर हमको ये बात पहले से मालूम हो तो हो सकता है हम 25 साल की उम्र के अंदर ही बिजनेस की तरफ झुकाव दे चुके होते और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते। तो यहाँ पे बात हुई प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पे मंत्रों की बात नहीं हुई, यहाँ पे कोई दान की बात नहीं हुई, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात हुई। अब अगर हम मंत्रों, दान, पूजा, अध्यात्म के साथ प्रैक्टिकल में इन चीजों को जोड़ते जाएं तो हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी, हमें इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ये कोई एक जादू टोना नहीं है या एक सुपरस्टिशन नहीं है कि आज हमने ऐसा कुछ किया, घर बैठे बैठे हमको चीज मिल गई। हमको एस्ट्रोलॉजी से हमारे जीवन की एक स्ट्रक्चर पता लग जाता है, हमें पता हो जाता है कि हमारे साथ कब अच्छा होने वाला है, कब बुरा होने वाला है। अगर बुरा भी हो रहा है तो हमें पता लग जाता है और हम उसको एक अच्छे पल में निकाल देते हैं। तो हमको हरदम एस्ट्रोलॉजी को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहिए। अब मैं बात करूंगा फोर्थ हाउस की। पिछले वीडियोस में मैंने बात करी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थर्ड हाउस की। अब जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि हमको आजकल मोबाइल के अंदर एप्स और कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम कुंडली को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं तो ये एक चार्ट खुल जाता है। ये चार्ट कहलाता है बर्थ चार्ट या फिर इसको बोल सकते हैं जन्म कुंडली। अब यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। अब क्योंकि हम इसको इनिशियल लेवल से, स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को, जो कि यहाँ पे ग्रह दिए हुए हैं या फिर यहाँ पे जो राशियाँ नंबर दिए हुए हैं, इन चीज़ों को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके हाउस दिए हुए हैं। शुरू के फर्स्ट से लेके थर्ड हाउस के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज उसको देखें। अब मैं यहाँ पर आज बात करूंगा फोर्थ हाउस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ये केंद्र का एक हाउस है। यहाँ पर ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है हमारे सुख को।
हमारे घर को, हमारी मदर को, हमारे जीवन में हमारे एसेट्स को, यानी कि प्रॉपर्टीज, लग्जरीज, हम कितना, हमारी प्राइवेट लाइफ को, हम घर में किस तरीके से रहते हैं, हमारी प्राइवेट लाइफ कैसी है, हमारी लग्जरीज कैसी है, हमको कितने हम कितने खुशी से, या फिर हम जीवन को किस तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, हमारे घर का माहौल बताती है। अगर हम हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये हमारे चेस्ट को बताता है, ये हमारे लंग्स को बताता है, हमारी स्पाइन को बताता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये एक सुख सुख का घर है। अगर हमारे जीवन में सब कुछ खराब है लेकिन फिर भी हम लोग सुखी हैं, तो जीवन इससे भी बहुत पूर्ण हो जाता है। पैसों की कमी हो लेकिन फिर भी सुखी हैं, खाने को नहीं फिर भी सुखी हो, तो इससे बड़ी तो क्या चीज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये डिपेंड करता है अब यहाँ पे कौन से ग्रह होते हैं, ये कौन सी राशि द्वारा रूल किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। मैं आने वाले वीडियोस में 5th हाउस, 6th हाउस, ऐसे करके 12th हाउस के बारे में बात करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।